बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा दिलाने लाहौर कप्तान के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, यही मुकाम था 1940 में तहरीके आजादी की बुनियाद रखी गई थी और आज आप सब यहां पे जमा है पाकिस्तान की हकीकी आजादी की बुनियाद रखने। हमने इस मुल्क को दोबारा गुलामी में जाते देखा है चंद दिन पहले, लेकिन जिस लीडर के पीछे इतनी बड़ी आवाम हो, जिस पार्टी के पीछे इतनी बड़ी आवाम हो, जिस कौम के अंदर इतने जिंदा दिलान लोग हो, वो दोबारा गुलामी में नहीं जा सकता। आपको गुलामी चाहिए कि आजादी? मेरे साथ नारा लगाएं, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। ये बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए एक कठपुतली हुकूमत का वजूद चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन एक मंसूबा इनका था और एक मंसूबा अल्लाह ताला का था। और अल्लाह ताला ने इस महलादी साजिश की तौफीक से एक इतनी बड़ी कौम पैदा कर दी है। आज खैबर से लेकर कराची तक लाखों लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। ये लोग इमरान खान के इक्तदार के लिए नहीं निकल रहे, ये लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इक्तदार के लिए नहीं निकल रहे, ये लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल और एक खुददार पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, आज हमारे मुल्क पे एक चोरों की हुकूमत मुसल्लत है, चोरों की। आपने देखे हैं उनके चेहरे। बदनाम तरीन लोगों को इस मुल्क के ऊपर एक साजिश के जरिए मुसल्लत कर दिया गया है और मकसद यह था कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मफलूज बना दिया जाए, इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया जाए। हमारी हुकूमत में दूसरा साल ये जा रहा है जहां 4.5% इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 30 साल में मुस्लिम लीग और नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें 5.5% इकोनॉमिक ग्रोथ अपने तीसरे और चौथे साल में नहीं ला सकी। 18 लाख नौकरियां सालाना पैदा हुई 3.5 साल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इक्तदार में। बड़ी सनत 8% के हिसाब से बढ़ रही थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर पे इस साल खत्म होनी थी। पाकिस्तान की रेमिटेंस 30 अरब डॉलर पे पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे जानी थी। और आज ये कठपुतली हुकूमत हमें कहानी सुना रही है कि खजाना खाली था। खजाना खाली आप छोड़ के गए थे। तिनका तिनका करके हमने इस मईशत को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया था और इमरान खान की जाती काविश की वजह से, उसकी दयानत की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम पैदा किया था, जिसको आज ये महकूम हुकूमत, ये गुलाम हुकूमत दोबारा मिट्टी में मिला रही है। मुझे बताएं, क्या आप इन्हें मिट्टी में मिलाने देंगे? तो फिर तैयार रहें। तारीख गवाह है कि जब कौम इतनी बड़ी तादाद में अपनी खुददारी के लिए सड़कों पर निकलती है तो कोई एक ऐसी तहरीक नहीं है जो नाकाम हुई हो। और आज ये जितने चेहरे आपको यहां नजर आ रहे हैं, किसी को कोई वैगन नहीं दी गई, किसी को कोई बस नहीं दी गई, कोई किराए का क्राउड नहीं है यहां पे। ये सब लोग अपने खर्चे पे, अपने शौक पे एक खुददार पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक खुददार पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये इंशाअल्लाह ताला बार बार निकलते रहेंगे और इन चोरों को वापस जेलों में भेजेंगे, वापस कटहरों में भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। अहलियाने लाहौर, ये मुकाम आपने 30 अक्टूबर 2011 हम सब मौजूद थे। इस मुल्क को एक तीसरी मुतबादिल ईमानदार क़यादत आपने दी थी। इन दो खानदानों की अजारादरी से निजात दिलाई थी, लेकिन उन साजिशियों ने एक बार फिर कोशिश की कि अवाम
के फैसले को रद्द करके इन चोरों को एक महलाती साजिश के जरिए दोबारा नाफिज किया जाए। आप सब तैयार रहें। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा, ये सिर्फ आम इंतखाबात की तारीख की देर है। आम इंतखाबात की जिस दिन तारीख का ऐलान हो गया, आप समझ लें इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह वजीर आजम बन के आएगा। और अब मेरे साथ आपने नारा लगाना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान। एक ऐसा नारा लगाएं। इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, जमान पार्क से चलने वाले हैं, उनको आवाज जानी चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान। वजीर आजम, वजीर आजम, पाकिस्तान पाइंदाबाद।